हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो आज से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम आपको जो है NCERT बुक से पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ जो है इस चैप्टर का जो भी आपको नोट्स है वो भी आपको जो है आसानी से मिल जाएगा। और केवल आपको क्या करना है कि लेक्चर को देखना है और लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज जब आप करिएगा तो हम आपको डायरेक्ट जो है उस नोट्स का जो है PDF आपको दे देंगे। आप चाहे तो उसका फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं या तो उसको अपने हाथों से जो है बुक में जो है या कॉपी में जो है लिख सकते हैं और एक बेहतरीन नोट्स जो है बना सकते हैं और घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि जो चैप्टर का जो नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको जो है जनन का अर्थ समझना है कि जनन होता क्या है, ये क्यों आवश्यक है कि ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जनन का महत्व। सबसे पहले समझते हैं जनन क्या है। तो जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई जीव अपना ही जैसा एक नया संतान का उत्पत्ति करता है। ठीक है, बहुत आसान है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपना ही जैसा एक नया संतान का जो है उत्पत्ति करता है। तो ये जनन जो प्रक्रिया है वो आवश्यक क्यों है? अगर ये प्रक्रिया अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, उसको समझाने के लिए हम आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ध्यान से कि यहाँ पे आप देखिए एक पृथ्वी दिया गया है, एक पृथ्वी को बनाया गया है और इस पृथ्वी पे यहाँ पे आप देखिए कि एक पौधा को हम बनाए हैं। अब ये पौधा जो एक नंबर में जो दिया गया है वो काफ़ी छोटा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो पौधा अपना जो है समय पृथ्वी पर बिताएगा और धीरे धीरे ये पौधा क्या हो गया, ये पौधा युवा हो गया, यानी कि ये पौधा परिपक्व हो गया, ये पौधा बड़ा हो गया। फिर और समय बीतेगा तो ये धीरे धीरे पौधा जो है बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन ये क्या होगा, ये पौधा जो है मर जाएगा। अगर तो ये इस चित्र के द्वारा हम जो है आपको इस पौधा का एक जीवन चक्र के बारे में बता रहे हैं कि शुरू में पौधा बड़ा था, धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और एक समय ऐसा आया कि वो पौधा मर गया। अब आपको ये समझना है कि ये जो पौधा मर गया, अगर मरने से पहले अगर पृथ्वी पे अपना ही जैसा एक नया पौधा अगर बना के ये नहीं जाता या नहीं अपना ही जैसा एक पौधा को अगर नहीं बनाता तो क्या होता, आगे आने वाले समय में इस पौधे का अस्तित्व पृथ्वी पे ख़त्म हो जाता। अगर ये पौधा मरने से पहले अपना जैसा एक नया पौधा अगर ना बनाए और बिना पौधा को बनाए हुए अगर ये मर जाए तो आगे क्या होगा, इस पौधे का इस पृथ्वी पे अस्तित्व नहीं बचेगा। और जिस प्रक्रिया से पौधा ये अपना ही जैसा नया पौधा को बना रहा है वो क्या है, जनन। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जनन जो प्रक्रिया है वो क्या है, किसी भी जीव के अस्तित्व के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर ये प्रक्रिया अगर कोई जीव करना अगर छोड़ देगा तो पृथ्वी पे उसका अस्तित्व जो है बिल्कुल नहीं बचेगा। धीरे धीरे जो जीव है वो बूढ़े होंगे और एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि वो पौधा मर जाएगा। इसीलिए जनन जो है क्या है, किसी जीव को पृथ्वी पे अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक है। लेकिन क्या आपसे अगर कोई पूछे जनन जो प्रक्रिया है वो किसी जीव को जीने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जनन प्रक्रिया किसी जीव को जीने के लिए आवश्यक है? नहीं, जनन प्रक्रिया जो है किसी जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है। कैसे? अभी बहुत सारे ऐसे आपने अपने जो है गांव में या शहर में देखे होंगे,
बहुत सारे ऐसे युगल होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं या बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जो जिनके पास जो है जिनके पास संतान नहीं होता या किसी कारण से वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाए हैं। तो क्या वो युगल या वो जोड़ा क्या मर गया है? क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जनन जो प्रक्रिया है वो किसी जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उस जीव को पृथ्वी पे अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये है हम लोग का जनन का महत्व क्या है कि ये प्रक्रिया, जनन जो प्रक्रिया है, पहले आपको ये समझना है कि जनन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई जीव अपना ही जैसा एक नए जीव का उत्पत्ति करता है। मानव है तो मानव का उत्पत्ति करेगा नया, उसके बाद में पौधा है तो पौधा को का जो है करेगा, उसके बाद में कोई कुत्ता है तो कुत्ता ही को जो है पैदा करेगा। तो यानी कि जनन जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो इस फोटो के द्वारा हम आपको बताना चाहे हैं कि जनन का महत्व क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ दे महत्व क्या है, कैसे है, जनन का परिभाषा क्या है, तो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नहीं तो यही आपको पीडीएफ जो है आपको बाद में आप मैसेज करिएगा, नीचे लिंक देंगे और आपको ये जो है नोट्स आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे दिया गया है जनन का महत्व के बारे में। तो क्या दिया गया है, किसी भी जीव को धरती पे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए लगातार प्रजनन या जनन करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व इस पृथ्वी पे बना रहे तो हमको मरने से पहले जनन का क्रिया करना पड़ेगा, अपना ही जैसा एक नया संतान का उत्पत्ति करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पृथ्वी पे अस्तित्व जो है वो नहीं बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? वही दिया गया है, किसी भी जीव को धरती पे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए लगातार प्रजनन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। उसके बाद में अगर देखेंगे प्रजनन या जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, बताए थे आपको कि यह क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपना ही जैसा संतान का उत्पत्ति करता है। यानी एक ऐसा ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपना ही जैसा एक नया संतान का जो है उत्पत्ति करता है। आगे दिया गया है प्रजनन किसी भी जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी बताए थे अभी जो क्रिया जो जनन वो किसी भी जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने प्रजाति को पृथ्वी पे कायम रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन अपना जाति को, अपना प्रजाति को पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर वो जनन का क्रिया नहीं करेगा, अपना जैसा नया संतान का उत्पत्ति नहीं करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बुढ़ा होगा और मर जाएगा, और उसके मर जाने के बाद धरती पे उसका अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि क्या है कि प्रजनन या जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपना ही जैसा नया संतति का उत्पत्ति करता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब हम स्क्रीन से हटेंगे तो आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा, ताकि आप अपने जो नोट्स है इससे आप जो है इसी पीडीएफ से जो है आप नोट्स बना लें। ठीक है, चलिए, तो वही दिया गया है कि प्रजनन या जनन एक ऐसा प्रक्रिया एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपना ही जैसा नया संतान का उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे प्रजनन, यानी या बोलिए प्रजनन या बोलिए जनन, बात एक ही है। जनन या प्रजनन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो जनन जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है लैंगिक, एक हो सकता है लैंगिक और एक हो सकता है अलैंगिक। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझाने में भी जो है काफ़ी समय लगेगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।